राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्रिवेणी का पेड़ घर में क्यों नहीं लगा सकते। देखिए दोस्तों, त्रिवेणी का पेड़ घर में लगाने से घर की अशांति भंग हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर में जो है आपसी मनमुटाव होने लगते हैं, घर की लक्ष्मी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कुछ हमारी माताएं कभी कभी ऐसा कर देती हैं कि जो है त्रिवेणी घर में लगा देती हैं और उनको पूजना शुरू कर देती है, पर उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रही है। वो अपने परिवार को मुसीबत में डाल रही है। इससे हमारे घर का अच्छा कुछ नहीं होगा और बुरा होगा। हाँ, अगर आपको लगाना है पेड़ पूजा पाठ का, तो आप आंवले का पेड़ छोटा सा लगा सकते हैं। तब तक उसकी पूजा करो, जब वो बड़ा हो जाए तब उसे बाहर किसी गार्डन में, बगीचे में लगा दो। हाँ, उस बेलपत्री का पेड़ भी आपको ऐसे ही छोटा सा ही लगाना है। उसको भी जब वो बड़ा हो जाए उसको भी कहीं बाग में या गार्डन में लगाओ। या फिर आप कहीं बाहर, अगर आपके घर के बाहर कोई गार्डन पड़ा है, जगह है, आपकी खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर भी आप इन पेड़ों को लगा सकते हो। पर घर के अंदर आप छोटे पौधे लगा सकते हैं, वो भी अलग अलग। एक गमले में कभी भी त्रिवेणी हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे घर में जो है आफत आ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएगी, अच्छा कुछ नहीं होगा, बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो अपने घर में ऐसी मुसीबत खड़ी ना करें, समझदारी से काम ले और कभी भी त्रिवेणी हमें घर के अंदर ना लगाएं। जैसे पीपल का पेड़ है और भाई जो है बड़ का पेड़ है, ये सब पेड़ हमें छोटे छोटे से ही अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। बाकी बड़े हो जाए तो बाहर निकाल देने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब जीव आत्मा सारे दुख भोग कर, सारी परेशानियां भोग कर उसको जो है पितृलोक में लाया जाता है, तो वो जो है जब इतने कष्ट दुख भोग कर, परेशानियां भोग कर आती है, तो वो जो है पितृलोक का जो मेन गेट होता है उसमें प्रवेश नहीं करती। वो डर जाती है कि अब यहाँ भी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलती होगा, तो वो बहुत डर जाती है, कांप जाती है। तो इस वजह से वो जो है गेट के बाहर त्रिवेणी के पेड़ के नीचे ही कुछ समय तक विश्राम करती है, आराम करती है। उसे आराम का अनुभव होता है, तो वो बाहर ही बैठ जाती है। क्योंकि पितृलोक में ही त्रिवेणी के पेड़ जितने भी मिलेंगे, पितृलोक में ही त्रिवेणी के पेड़ मिलेंगे, बाकी घर में हम कभी नहीं लगा सकते। इसलिए कहा जाता है कि घर में हमें त्रिवेणी का पेड़ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कहा जाता है जितनी भी प्रेत आत्मा होती है, प्रेत योनियों में होती है, वो सब त्रिवेणी के नीचे ही ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्राम करती है। क्योंकि ये जितनी भी दुख भोगती हैं आत्माएं, ये सब त्रिवेणी के पेड़ के नीचे ही अपना ठिया लगाती हैं। तो इसीलिए अगर हम घर में त्रिवेणी का पेड़ लगाएंगे तो हमें वही दुख भोगना पड़ेगा जो जीव आत्मा को भोगना पड़ता है, जो प्रेतों को भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करना। त्रिवेणी का पेड़ हमेशा घर के बाहर ही पूजा जाता है, घर के अंदर उसकी पूजा नहीं होती। और एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। अगर आपका कोई कार्य बहुत टाइम से अटका हुआ है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, आप जो है भगवान के सामने माथा टेक टेक के, प्रसाद बोल बोल के थक चुके हो, आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा, नहीं मिल रही, तो आपको एक कार्य करना है। आपको लेना है एक लोटा जल, उसमें डालने हैं 2 चावल के दाने। चावल के दाने जो है टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो उस लोटे में आपको चावल के 2 दाने डालने हैं और थोड़ा सा डालना है चंदन। चंदन लाल हो या पीला हो, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। और 5 पीपल के पत्ते डालकर, और आपको जो है एक समी पत्र डालकर, उसको अगर आप समी के पेड़ पर जल को चढ़ाकर नियम से, पूरी उस भावना से, ये नहीं कि बस ऐसे ही चढ़ा दिया और हो गया आपका काम, पूरे भाव से, पूरे नियम से चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, और जो आप अपनी मनोकामना के लिए जा रहे हो, अपनी कामना के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो उनके सामने प्रार्थना कर कर और जल उनको चढ़ाकर, उनका जल अभिषेक करके चले जाना बोलकर। 3 दिन में आपका वो कार्य पक्का होगा, 100% होगा। आप ये करके देख लेना कि आपका कार्य पक्का हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि समी का पेड़ जो है मन्नत का पेड़ कहा जाता है, और जो भी अपनी मन्नत सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। बस करना क्या है हमें कि विधि से उनकी पूजा पाठ हमें करते रहना है। हाँ, उस समी के पेड़ को हमें अपने घर के बाहर ही लगाना चाहिए, वो भी छोटा सा ही होना चाहिए गमले में, और उनकी विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर हम इनकी पूजा में कोई गलती करते हैं तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो पटक पटक कर मारते हैं, फिर वो किसी को नहीं छोड़ते, वो राजा से रंक बना देते हैं, नाली का कीड़ा बना देते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। हमें पूजा पाठ बहुत भाव से, बहुत प्रेम से करनी है। थोड़ी कर लो, बहुत ज़्यादा ना करो,
पर करो अच्छे से, कोई गलती ना करो। तो ये मैंने जो आपको उपाय बताए हैं बहुत ही कारगर उपाय हैं, जो अगर आप करोगे तो आपको जो है आपके जीवन में सुख शांति आएगी, धन लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी, लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी, दुख दरिद्र आपके घर में कभी नहीं आएगी, बीमारियां आपसे 100 कोस दूर भागेगी। बस आपको याद रखना है कि त्रिवेणी का पेड़ कभी भी घर के अंदर ना लगाए, भूल से भी ना लगाए। अगर आपके आसपास आपके किसी पड़ोसी ने लगा रखा है तो उसको भी बताए, उसको भी समझाए और उनके घर से भी उसको हटवा दे, क्योंकि दूसरों का अगर भला करेंगे तो उसमें हमारा भला होगा और भोलेनाथ हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको ये उपाय करने हैं और उपाय आप कभी भी कर सकते हो, शाम सुबह, इसमें कोई टाइम का वो नहीं है, मंगलवार सोमवार कुछ नहीं है, जब आपका टाइम लगे, जब भी आपका मन करे ये उपाय आप कर सकते हो। बाकी त्रिवेणी का पेड़ घर में कभी मत लगाना, उसको बाहर ही पूजना, नहीं तो आपको भी प्रेत जैसी दिक्कतें भोगनी पड़ेगी, कि जो प्रेतों को दिक्कतें होती है वही आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि प्रेत ही त्रिवेणी के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, रहते हैं। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आपके आस अड़ोसी पड़ोसी के होगा तो वहाँ से भी हटवा देना। अब मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगीला है, बहुत ज़्यादा ही रोगीला है और वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, वो अपनी बीमारियों से परेशान हो चुका है, तो आपको क्या करना है, नौमी तिथि के दिन शाम के समय आपको आटे का दिया बनाकर उससे 4 बत्ती लगाकर थोड़ा सा आपको उसमें डालना है तिल का तेल, थोड़ा सा डालना है सरसों का तेल और 4 बत्ती वाला आपको दिया बनाना है। उसको आपको अपनी जो आदमी आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है, बहुत परेशानियां झेल रहा है, उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर उसको अपने मेन गेट की चौखट के बाहर रख देना। थोड़ा सा बाहर, ये नहीं बिल्कुल पास में भी नहीं रखना, थोड़ा सा बाहर आपको रखना है। उसको रख देना और जिस तिथि में आपने इस उपाय को किया है, जिस मतलब जैसे नौमी में किया है, तो उस तिथि का ही आपको नाम लेना है, स्मरण करना है और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है, वो सब बोलकर वहाँ पर रख देना। देख लेना कि आपके जो घर में जो व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, वो ठीक हो जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा, रोग से वो जो है रोग उसके शरीर में से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये उपाय बहुत बड़ा है। दूसरी बात, हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घर की कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ना हमारे घर की बहू बेटियां किसी के घर जाएं, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो सूर्यास्त के बाद किसी के घर में जाती हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद हमें ये गलती कभी ना करें कि कोई भी कैसा भी कोई भी आ जाए, कुछ भी मांगे, छोटी से छोटी चीज़ भी मांगे, वो भी आपको नहीं देनी। अगर दोगे तो आपकी घर की लक्ष्मी उसके घर में चली जाएगी। चाहे फिर आप सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी पहन लेना, कुछ भी नहीं बचेगा, बरकत नहीं होगी, सब कुछ जो है उसके घर में चल जाएगी जिसके घर में आप सूर्यास्त के बाद जाते हो, अपना घर का सामान देते हो। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।